जय श्री कृष्ण दोस्तों। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वोटर चिंता और दुखों से आसान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इन सब से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल रहेगा। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहे वो बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये सभी इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कम है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही करने वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर वहाँ है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हो, और झूठ बार बार दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हो। नर के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमजोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाम ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान को उसकी जबान ही करवाती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए प्रसन्न न हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी न करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराई यही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें और अपना कर्म करते रहे। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपना और का मन को छोड़ देना चाहिए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वहाँ भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छी के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही है।